दोस्तों, यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। बाइसिकल इन अ ट्री। कुछ अनसुलझे रहस्यों में एक रहस्य है साइकिल का, जो पेड़ के बीच दबी हुई है। अनसोल्ड मिस्ट्री में आज हम बात करेंगे इस साइकिल से जुड़े रहस्य की। यह रहस्यमयी पेड़ जिसकी 7 फीट ऊंचाई पर एक साइकिल बीच में फंसा हुआ है, जो कि वाशिंगटन के वैसन आइलैंड में है, जिसके बारे में किसी को यह नहीं पता कि साइकिल पेड़ के बीच इस तरह कैसे पहुंची। नजदीक से देखे जाने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ ने साइकिल को खाने का प्रयास किया हो और आधा ही खा पाया हो। अब साइकिल का केवल आगे और पीछे का भाग बचा है। इस पेड़ और साइकिल को लेकर काफी कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कोई इस पेड़ पर इस साइकिल के मालिक के भूत का साया होने का दावा करता है, तो कोई इस घटना को कड़ियों और अपने हिसाब से जोड़ता दिखाई देता है। कुछ लोगों का तो कहना है कि यह साइकिल जिस लड़के का था वह उसे वहां पेड़ के पास छोड़कर जंग लड़ने चला गया और कभी वापस लौट के नहीं आया, जिसके बाद यह साइकिल और पेड़ ऐसे दिखाई देने लगे। किसी का कहना है कि साइकिल का मालिक जब आइलैंड छोड़कर जा रहा था तो उसने अपनी साइकिल को इस पेड़ के किनारे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि अगर पेड़ के किनारे किसी ने साइकिल को छोड़ा था तो साइकिल जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर जाके कैसे लटक गई? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। 70 ईयर ओल्ड ट्रैफिक जाम। दोस्तों, 2 मिनट के ट्रैफिक जाम में खड़ा होना हम सभी के लिए दुर्भर हो जाता है। हम सभी परेशान हो जाते हैं कि जल्दी से इस जाम से निकलें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ट्रैफिक जाम ऐसा भी है जो 70 साल से लगा है। जी हाँ, अनसोल्ड मिस्ट्री में अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ट्रैफिक जाम की जो काफी चौंकाने वाला है। यह वाकया है बेल्जियम का, जहां 70 साल पहले एक ट्रैफिक जाम लगा, जिसमें फंसी कारें आज भी उसी जगह खड़ी हैं जैसे वह जाम में फंसी थी। उन्हें किसी ने तब से लेकर अब तक नहीं हटाया है। यह स्थान यूरोप के बेल्जियम का जंगल है, जहां 500 से अधिक कारें फंसी पाई गई, जो कि अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाला है। इन कारों के मालिक इन्हें लेने क्यों नहीं आए, यह आज भी रहस्यमयी विषय है। 500 से ज्यादा एक साथ खड़ी कारें बिल्कुल ही खटारा हालत में है, लेकिन जब यह यहाँ फंसी थी तब सामान्य हालत में थी। ऐसे में कारों का यह खंडर कई सवाल खड़े करता है। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों की माने तो उनका कहना है कि कारें बेल्जियम में आए अमेरिकी सैनिकों की है, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अपनी कारें बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने इस जंगल को चुना और अपनी सभी कारों को लाइन में लगा दिया, जो देखने में बिल्कुल ट्रैफिक जाम की तरह लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी अमेरिकी सैनिक इन्हें लेने वापस नहीं आया, क्योंकि सैनिकों के पास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी आर्थिक तंगी थी कि वह इन्हें वापस ले जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। अगर कोई आपसे कहे कि खुदाई के दौरान एक मोबाइल पाया गया तो आप यकीन कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार कोई आपसे यह कहे कि यह फोन 800 साल पुराना है तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको यह बात मजाक लग सकती है, लेकिन यह सच है। mysterious.org की खबर के अनुसार 2015 में साजबर्ग नाम के ऑस्ट्रेलियन शहर की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें मोबाइल फोन जैसी एक चीज दिखाई दी। यह चीज लगभग 800 साल पुरानी थी। इस फोन की कीपैड भी अलग भाषा में है। फोन के बटन पर लिखी भाषा मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस मोबाइल फोन के बटन के शब्द कील लिपि से हैं। इसे 5000 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता ने इजाद किया था। कील लिपि की निशानियां अब भी इराक और ईरान में मौजूद है। इस मोबाइल का डिजाइन नोकिया के सबसे शुरुआती मॉडल जैसा है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि ये सबूत है कि एलियंस ने कभी धरती का दौरा किया था।
वैज्ञानिकों का कहना है कि नेपच्यूनियन नामक ग्रह से एलियन धरती पर आए थे और उन्होंने ही सुमेरियन सभ्यता की नींव रखी। इस मोबाइल को भी यही एलियंस लेकर आए होंगे ताकि इस फोन की जानकारी वह लोगों को दे सके। लेकिन जब एलियंस को लगा होगा कि अभी लोगों को इसके बारे में नहीं सिखाया जा सकता, तब उन्होंने लोगों को मिट्टी के फोन दिए होंगे। इस मोबाइल फोन में 12 बटन, डिस्प्ले और टॉक बटन भी है। इस फोन के बारे में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यह फोन वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलिया की खुदाई के दौरान पाया गया था। हालांकि जनवरी 2012 में भी इस तरह के फोन की खोज निकालने के दावे किए गए थे। गौरतलब है कि आज हम जिसे मोबाइल फोन के रूप में जानते हैं, उसकी खोज आधिकारिक रूप से आज से लगभग 43 साल पहले हुई थी। मोटोरोला कंपनी के मार्टिन कपूर ने पहले मोबाइल फोन का प्रोटोटाइप डायना TAC अप्रैल 1973 को लॉन्च किया था। बर्ड्स सुसाइड पॉइंट। भारत में कई बेहद विचित्र जगह हैं जिनके बारे में आप अक्सर खबरों में सुनते रहते होंगे। कहीं दावा किया जाता है कि वहां भूतों का साया है, तो कहीं मौसम और परिवेश अजीबोगरीब है जिसमें वहां के लोगों को समस्याएं होती है। मगर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंसानों को नहीं, पक्षियों को समस्या होती है। इस जगह पर चिड़िया आकर सुसाइड कर लेती है। असम की बोरेल पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव जतिंगा देश में अपने रहस्यमयी होने के कारण प्रसिद्ध है। इस गांव को चिड़िया का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में चिड़िया आत्महत्या कर लेती है। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि यहाँ एक दो नहीं, काफी संख्या में चिड़िया सुसाइड करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यहाँ के लोकल पक्षी ही नहीं, बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी भी आकर सुसाइड कर लेते हैं। आमतौर पर सुसाइड से जुड़ी बात सिर्फ इंसानों के लिए सुनी जाती है, मगर जानवरों में ये काफी हैरान करने वाली घटना लगती है। कई रिपोर्टर्स के अनुसार यहाँ चिड़िया काफी तेज गति से उड़ती है और इमारत या पेड़ों से जाकर टकरा जाती है। इस टक्कर में उन्हें काफी चोट आ जाती है, जिससे वो उड़ नहीं पाती और बाद में उनकी मौत हो जाती है। आत्महत्या की ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के महीने में ज़्यादा होती है, जबकि शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ चिड़िया अपनी जान ले लेती है। बाकी दिन वो उड़ती दिख जाती हैं। लोकल और प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां यहाँ सुसाइड कर लेती है। जतिंगा प्राकृतिक कारणों के चलते राज्य के दूसरे शहरों से करीब 2 महीने के लिए कट जाता है। रात के वक्त इस गांव में प्रवेश करने पर भी रोक लगी है। बर्ड एक्सपर्ट का मानना है कि ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इस रहस्यमयी घटना का कारण है। ये माना जाता है कि कोहरे से भरे मौसम में यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती है। इस वजह से चिड़िया लाइट के सोर्स के पास उड़कर जाती है। लाइट न होने के कारण उन्हें साफ नहीं दिखाई देता और वो घरों, पेड़ों और गाड़ियों से भिड़ जाती है। गांव वालों का मानना है कि गांव में कोई बुरी शक्ति है जो पक्षियों को यहाँ जीवित नहीं रहने देती।